हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नए भर्ती आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी आपको पता है कि 18 सितंबर से मानसून सत्र जो है वो विधानसभा का शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे जो है वो सरकार विधेयक ला सकती है नए भर्ती आयोग को लेके। इसमें जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी वो सानन कमेटी ने सरकार को सबमिट करवा दी है। इसके बाद जो अगर हम बात करें फाइनल रिपोर्ट की, तो इस महीने के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो जितना इजी वहाँ पे सिस्टम लगा उतना इजी एक्चुअल में वो चीज़ें होने वाली नहीं है। फिर चाहे वो कॉमन आरएनपी रूल्स की बात हो या फिर सीबीटी करवाने की बात हो, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की उन्होंने बात करी, सीबीटी की उन्होंने बात करी, जो कि बहुत मतलब यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। और अगर इतना इजी ये सिस्टम होता तो जब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने इसको अडॉप्ट करा था तो वो भी ईज़िली इसको मतलब करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना होगा तो इसके एग्ज़ाम लगभग एक महीना जो है वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। फिर वहाँ पे भी आपको इस तरह की कोई लैब या जो सेंटर रहते हैं कंप्यूटर सेंटर वो होने चाहिए जहाँ पे कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जितना इजी उस इंटरव्यू में हमें सुन के लगता है इतना इजी ये चीज़ें होने वाली नहीं है। बाकी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक विधायक ने बोला हुआ है कि एचपीएसएससी को आप शुरू कर दो, और एचपीएसएससी में आप स्टाफ बदल सकते थे। एचपीएसएससी को भंग करना एक सही डिसीज़न मुझे नहीं लगता कि किसी के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग ने पेपर लीक नहीं करे थे, वहाँ के सिस्टम से पेपर लीक नहीं होते, वहाँ पे जो जॉब करते थे जो लोग बैठते थे उन्होंने ही मतलब वो करप्शन करी, उन्होंने ही पेपर लीक करे। तो उनको बदल के वहाँ पे स्टाफ मतलब जो है वो और रखा जा सकता था, फिर कंटिन्यूसली जो है वो स्टाफ को वहाँ से रोटेट करा जा सकता था, जिस वजह से ये चीज़ें मतलब कम हो सकती थी। मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ें ज़ीरो हो सकती थी, मतलब आपको फ्यूचर में कभी पेपर लीक देखने को नहीं मिलता। और इस तरह की पेपर लीक की इंसिडेंट जो है वो अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो सीबीटी करवाने के बाद भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें हो पाती हैं। और ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे जो मानसून सत्र है वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी स्टेटमेंट पे तो अब बिलीव रहता नहीं है, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं पिछले 8 या 9 महीने से वो तो होता नहीं है। बस अखबार में वो न्यूज़ आ रही है कि इस तरह से भर्ती निकलेगी, ये पोस्टें वैकेंट है, हम ये निकालेंगे। बाकी एक्चुअल में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। जो रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिले थे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, बहुत सारे हैं जो कि एचपीएसएससी के पेंडिंग रिजल्ट भी निकले, वहाँ पे भी ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिली। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।